नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों अभी अभी आर्मी रैली भर्ती जिसका काफ़ी लंबे समय से हम सभी को इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आया है अभी अभी। और अभी यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट जिलों के बारे में और कुछ और राज्यों के बारे में आप सभी को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये आर्मी रैली भर्ती का आयोजन होगा और किस तरह से कौन कौन से राजस्थान के जिले इसमें शामिल होंगे, भर्ती का स्थल स्थान कौन सा होगा, कितनी तारीख से भर्ती का आयोजन किया जाएगा, कब तक चलेगी, कितना हाइट वेट चेस्ट और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, वो सभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए आप और दोस्तों लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये नोटिफिकेशन अभी अभी आर्मी भर्ती रैली कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। तो देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट झुंझुनू राजस्थान आर्मी रिक्रूटमेंट रैली शिवाजी खेल मैदान सरदार सर में आयोजित होगी, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। रैली का आयोजन होगा 20 मई 2021 से 7 जून 2021 के बीच होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली ऑफ ऑल कैटेगरी विल बी हेल्ड ऑन एलिजिबल मेल कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले के? झुंझुनू जिले के, बीकानेर के, चूरू के, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इस रैली का आयोजन, इस भर्ती का आयोजन होगा दोस्तों 20 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 के मध्य। कहां पर होगा? तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शिवाजी खेल मैदान सरदार सर का जो स्टेडियम है, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, चूरू जिले में है, वहां पर होगा। दोस्तों इस भर्ती के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो इससे पहले भरवा लिए गए थे। 8 अगस्त से लेकर, यहां दिया हुआ है 8 अगस्त से 22 सितंबर 2020 में इसके फॉर्म भरवा लिए गए थे। एडमिट कार्ड जो है वो जल्द ही आपकी मेल आईडी पर 6 मई 2020 से जारी कर दिए जाएंगे, जो 19 मई 2021 तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसी समय निर्धारित समय पर एक बहुत ही शानदार प्रिंटर से आप उसको एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाना है। चलिए अगर हम बात करेंगे यहां पर कि कौन कौन से पदों के लिए वहां पर भर्ती का आयोजन होने वाला है, तो वह है सोल्डर जनरल ड्यूटी। सबसे पहले जीडी में सिपाही के पद पर भर्ती। आपकी उम्र, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है 17.5 से 21 साल के बीच, मतलब जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। हालांकि पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए, मिनिमम फिजिकल क्वेस्ट, हाइट वेट और चेस्ट। शोल्डर जनरल ड्यूटी 168, वेट 50 kg। क्या जरूरी है इसके लिए? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 10वीं पास होना चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए, एग्रीगेट प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% नंबर होने चाहिए। मतलब ये होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में जी अर्थात ग्रेस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट 33% से पास, मिनिमम 45% के साथ आपने 10वीं पास करी है। दूसरा देखिए यहां पर दिया है सोल्डर जनरल ड्यूटी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट। ऐसे अगर हैं तो उनके लिए केवल और केवल छूट कहां पर मिली है? हाइट में छूट मिली है और वह कितनी है? 1.62 और वेट में उनको छूट मिला है 48। अगर आपने पहले इसमें फॉर्म भर दिया है, शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट है केवल वही इसमें भागे ले सकेंगे। नेक्स्ट दूसरा आपके सामने यहां पर तीसरा जो पद है उसके लिए सोल्डर क्लर्क के लिए अगर आप देते हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपने अगर फॉर्म लगाया है तो एज 17.5 से लेकर 23, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है, वो सभी कैंडिडेट ने फॉर्म पहले भर दिया, वो वहां पर जा सकते हैं। 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 kg आप में क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। और क्या जरूरत है इसके लिए? देखिए दोस्तों कि क्लर्क के लिए क्या जरूरी है, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, कोई भी सब स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। लेकिन क्या होना चाहिए? 60% नंबर एग्रीगेट होने चाहिए, मिनिमम 50% ऑल सब्जेक्ट में होने चाहिए, स्क्रीनिंग 50%, इंग्लिश और मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग क्लास 12th में अनिवार्य है। मैंडेटरी का मतलब है वहां पर अनिवार्य है।
इसका मतलब अगर आप साइंस से हैं तो पीसीएम मतलब यहां पर मैथ्स का होना जरूरी है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो वहां पर कौन सा सब्जेक्ट, अकाउंट्स और बुक कीपिंग सब्जेक्ट आपके पास है होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये है कि आर्ट्स के विद्यार्थी अगर कोई है और उसके पास अगर क्या है मैथ्स का सब्जेक्ट है तो वो क्लर्क के लिए एग्जाम दे सकता है। तो दोनों के लिए मैंने आपको यहां बता दिया। बाकी साइंस का विद्यार्थी है, मैथ सब्जेक्ट जिसके है वो भी क्लर्क के लिए एलिजिबल है, वहां पर फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट यहां पर पहले फॉर्म भरवाई जा चुकी है। सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट, जिसको हम एएमसी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी 17.5 से 23, जन्म हुआ है आपका 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच। 167 आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 आप में वेट होना चाहिए। और एक तीनों के लिए देखिए सभी 4 पदों की हमने अभी भी बात करी है, यहां से लेकर यहां तक। देखिए ये सोल्डर जनरल ड्यूटी से लेकर नर्सिंग वाले तक अगर हम बात करें तो आपका जो चेस्ट है दोस्तों वह 27 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए सभी के लिए। सोल्डर जनरल ड्यूटी जो शेड्यूल ट्राइब वाला है, क्लर्क के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट जानकारी आपको दे देता हूं मैं आपको दोस्तों यहां पर कि अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए आपको क्या है 10+2 होना चाहिए। साइंस के सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट जिसमें 50% मिनिमम मार्क्स से होने चाहिए। एग्रीगेट 40% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, 50 एग्रीगेट होने चाहिए और 40% मार्क है प्रत्येक सब्जेक्ट में, कम से कम 40% अंक तो होने जरूरी है। इसके अलावा और कौन दे सकता है तो उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। इसके अलावा 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और इंग्लिश 50% मार्क एग्रीगेट और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम कितने अंक होने चाहिए, 40% मार्क होने जरूरी है। वही विद्यार्थी सब नर्सिंग के लिए जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं यहां पर सोल्डर टेक्निकल एविएशन एग्जामिनर जो है 17.5 से 23, 1 अक्टूबर 1997 के बाद जिनका जन्म हुआ, 1 अप्रैल 2003 तक जिनका जन्म हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 की वजन होना चाहिए। चेस्ट के लिए यहां पर दिया है 76 सीना और उसी के साथ चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव। 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सहित 50% नंबर होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए, 40% नंबर होने जरूरी है, तभी जाकर आप सोल्डर टेक्निकल का फॉर्म लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैथ सब्जेक्ट जिसकी है वही इसमें भाग ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहने का मतलब है जिन्होंने 10+2 12वीं क्लास पीसीएम से करी है वो सभी टेक्निकल सोल्डर टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के ये जो फॉर्म पहले भरे गए थे अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में, उनकी यहां पर भर्ती की डेट आ गई है। चलिए अगली बात करेंगे हम सोल्डर ट्रेडमैन्स के लिए। सोल्डर ट्रेडमैन्स 8वीं पास, पहले दिया देखो सोल्डर ट्रेडमैन एक 10th क्लास के लिए भी है और एक सोल्डर ट्रेडमैन्स 8वीं क्लास के लिए भी है। एज ग्रुप कितना है, 17.5 से 23 के बीच में, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है। हाइट में यहां पर क्या दिए छूट 168 सेंटीमीटर, वेट में दिया है 48 kg, चेस्ट मिनिमम 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का वहां पर क्या होना चाहिए, फुलाव। देख सकते हैं आप 8वीं पास होना चाहिए। इसी के साथ एग्रीगेट का कोई यहां पर झंझट नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क, मतलब इसमें भी ग्रेस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सोल्डर ट्रेडमैन 10th के लिए वही सभी एक बराबर है, वही हाइट, वही वेट, वही चेस्ट, सभी बातें एक साथ दी गई है। क्लास 10th 5 सिंपल पास होना चाहिए, कोई यहां पर एग्रीगेट का झंझट नहीं है, 45-50 का कोई झंझट नहीं है, केवल आप पास होने चाहिए। लेकिन मिनिमम कम से कम कितने 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। मतलब यहां पर भी है किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं लगा हुआ होना चाहिए। कैटेगरी आप नीचे दिया हुआ, यहां पर कैटेगरी के संबंध में आप देख सकते हैं कि रिलैक्शन कहां छूट मिलेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड में, किनको छूट मिलेगी फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो आप देख सकते हैं सन्स ऑफ सर्विसमैन, जो एक्समैन जिसको हम बोले जाते हैं, उनके पुत्र अगर हैं तो क्या होगा, विडो अगर है तो 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg वेट में उनको छूटें मिल सकती है।
इसी तरह अडोप्ट सन इन लॉ, वार विडो अगर कोई युद्ध वाला जो है सन इंक्लूडिंग अगर कोई है तो उस अभ्यर्थी को वहां पर 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 केजी वेट में इनको छुट्टी मिल सकती है। इसी तरह से अगर कोई स्पोर्ट्समैन से है, स्पोर्ट्समैन का दोस्तों मैं आपको नीचे बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के डिप्लोमे अगर आपके पास हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल आपने खेला है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपने पास करिए, प्राप्त करिए और लास्ट 2 साल पुराना आपके पास अगर ये डिप्लोमा है, ज्यादा पुराना नहीं चलने वाला, लास्ट 2 ईयर की, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर यहां पर केवल दिया है, लास्ट 2 ईयर का दिया, देख लीजिए दोस्तों आप यहां पर लास्ट 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल का है, नेशनल अगर आप खेले हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व, स्टेट का डिप्लोमा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिप्लोमा है और उसमें आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है और 2 साल से पुराना नहीं है, तो आपको क्या क्या मिलने वाला दोस्तों, यहां पर आपको मिलने वाला है 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट और 5 केजी आपको कहां पर वेट में छूट मिलने वाली है। ये था दोस्तों जिनको छूट मिलने वाली है उनका आउटस्टैंडिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा रैली साइट पर। क्या होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी दोस्तों, बीम लगानी है, 9 फीट लंबी कूद है, जिगजैग बैलेंस आपको बनाना है, नीड टू केवल इन दोनों को क्वालिफाई करना है। बात करेंगे अभी पहले हम ग्रुप 1 की। अप टू टिल 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपने दौड़ पास करी है मतलब आप आए हैं एक्सीलेंट, तो नंबर कितने का होगा, 60 का। अगर आप लगाते हैं कितना, 10 पुशअप पुलअप लगा देते हैं मतलब 10 बीम लगा देते हैं और आपने 5 मिनट 30 सेकंड से पहले दौड़ को पूरा कर लिया है, 1600 मीटर पार कर लिया, तो आप कितने नंबर के हकदार होंगे, 40 नंबर के हकदार होंगे। अगर आप दोस्तों पहुंचते हैं 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच, तो वहां आपका केवल कितने का हो सकता है, 48 का। शर्त वहां पर होगी आपको कम से कम कितनी बीम लगानी पड़ेगी, 8 लगानी है तो आपको मिलेंगे 27 नंबर, 7 लगाई है तो मिलेंगे 21 नंबर, 6 लगाई है तो आपको मिलेंगे 16 नंबर। इसका मतलब कम से कम तो आपको कितनी लगानी पड़ेंगी, 6 लगानी पड़ेंगी। 9 फीट की आपको लंबाई, एक गड्ढा कूदना है, उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, जिगजैग बैलेंस बनाना है, केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये किस किस पर लागू होगा, तो आप देख सकते हैं शोल्डर टेक्निकल, नीड टू क्वालिफाई करना है, शोल्डर टेक्निकल को दौड़ बीम लगानी है, पास करना है केवल, शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट को केवल पार करना है, पास करना है, नर्सिंग असिस्टेंट तो केवल पास करना है, वेटनरी शोल्डर क्लर्क जो है एसकेटी है उसे केवल पार करना है, वहां पर उनके ये नंबर है वो लागू नहीं होते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे और क्या क्या चाहिए। बाकी जो आप अगर आप मेडिकल जो टेस्ट है उससे संबंधित सूचना यहां पर दी गई है। उसके बाद रिटन टेस्ट की भी यहां पर सूचना दी गई है कि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और वह अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप भारतीय सेना में भर्ती हो जाएंगे। ये देख सकते हैं। और क्या क्या चाहिए आपको, एडमिट कार्ड है, प्रिंटेड लेजर प्रिंटेड गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। श्रिंक साइज का मतलब है वो है जूम किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का एडमिट कार्ड लेकर आपको भर्ती स्थल पर पहुंचना है। फोटोग्राफ आपको लेनी है 20 कॉपी ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 20 फोटो लेनी है जिनको अटेस्टेड नहीं करना है और फोटो कलर वाली होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी, वहां पर कलर फोटो ही चलेगी। ठीक है, इस तरह की गुड क्वालिटी की फोटोग्राफ आपको वहां पर लेके जाना है, जिसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सफेद होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उस फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड उसके लिए होना चाहिए और लास्ट 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। कंप्यूटर प्रिंटआउट्स फोटोशॉप्ड फोटोग्राफ्स नोट बी एक्सेप्टेड, वो शामिल इसमें नहीं होगी। मतलब एक फोटो का फोटो बनाकर अगर आप ले जाते हो तो वह इसमें शामिल नहीं होगी। समझ गए इस बात को। अगले फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की हम बात करें तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। उसकी अगर आपको विस्तृत जानकारी दोस्तों और कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अनमैरिड का सर्टिफिकेट आपको वहां पर लेके जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र वहां पर लेकर जाने हैं। ठीक है, जो विलेज के सरपंच के द्वारा या फिर हम कहें तो शहर के निवासी हैं तो वहां पर अपने म्युनिसिपल
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विद इन लास्ट 6 महीने से पुराना वो नहीं होना चाहिए। नगर निगम में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के जो मेयर हैं उनसे आप अटेस्टेड करवाकर, उनसे सत्यापित करवाकर आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसी तरह स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा वह सत्यापित किया हुआ होना चाहिए, उनके द्वारा इश्यू किया हुआ होना चाहिए। लास्ट शिक्षा आपने जहां से प्राप्त करी है उसका वहां पर चलेगा। अगर आपको रिलीजन सर्टिफिकेट की वहां पे जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रिलीजन के लिए आपको क्या करना है, इश्यूड बाय तहसीलदार के द्वारा आपका रिलीजन सर्टिफिकेट आपको बनाना है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम या क्रिश्चियन, इनके लिए आवश्यकता चलिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा। एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार इफ कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी का ओरिजिनल वो वहां पर होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र फोटो लगा हुआ होना चाहिए जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, एमपी स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड भोपाल और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल। चलिए, ये आपके 10th की सर्टिफिकेट या फिर 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के आधार पर आपने फॉर्म भरा है तो उनका होना जरूरी है। तो दोस्तों, और कोई आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो दोस्तों आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9636984533 से भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक दोस्तों मैं आपको बता देता हूं स्पोर्ट्स में कहां कहां के डिप्लोमे चलेंगे। स्पोर्ट्स का डिप्लोमा कहां कहां का चलेगा तो यहां पर बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि वहीं के डिप्लोमे इस पर लागू हो सकते हैं। ये देख सकते हैं एथलेटिक्स, एर्चे, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेशन, फुटबॉल, फेंसिंग, ये सभी जो गेम्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ के द्वारा ये जारी किए गए हैं तो ये आपके वहाँ पर मान्यता प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आर्मी भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना समय रहते मैंने आप सभी को दी है। जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।